हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसका क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी रिवैल्यूएशन की टर्म्स हमें दी हैं उनके अकॉर्डिंग हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसकी टर्म क्या है? देयर वॉज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन टू एक्सटेंड रुपीज़ 6,000। 6,000 की जो है हमारी लायबिलिटी अराइज हो गई है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो कहाँ आएगा? क्रेडिट डेबिट साइड में। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आया है? ₹6,000 का। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट वर ब्रोड डाउन टू 15,000। इन्वेस्टमेंट को हमने घटा के 15,000 पे लेकर आना है। अब देखिए यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का फंड भी दे रखा है ₹10,000 और साथ में क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें दे रखी है 40,000। अब 40,000 में से हमारे वैल्यू घट के आ गई है ₹15,000 पे। ठीक है, 40,000 में से अब देखिए इसकी हम पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। टू इन्वेस्टमेंट, ये तो ड्यू है कि डिक्रीज हो रही हैं तो लॉस होने वाला है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो है हमारी 40,000। अब इसको घटा के कर दिया है कितना? 10,000, यानी कि कितने से हैं? डिक्रीज हुआ है यहाँ पे टोटल कितना? 40,000 में से इसको हमने 15,000 पे लेकर आना है। 15,000 पे लेकर आएंगे तो डिक्रीज़ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25,000। 25,000 का हमें लॉस हुआ है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज़ हो गई है 25,000 से। अब फंड है हमारे पास 10,000। ठीक है, फंड कितना है हमारे पास? 10,000 का है। तो एक्चुअल लॉस कितना हो गया हमारा? 25 की डिक्रीज़ में से 10,000, तो यहाँ से हमारे लॉस इसमें से रिजर्व में से कवर हो गया। तो बैलेंस कितना बचा? जो एक्चुअल लॉस है वो है हमारा 15,000। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का। अब देखिए और हमें क्या रिवैल्यूएशन की आइटम दी है? प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स वाज रिड्यूस्ड टू 1/1000। अब जो प्रोविज़न हमने बैड डेब्ट्स का बना रखा है उसको हमने रिड्यूस करना है 1000 से। तो बेनिफिट हो गया यहाँ पे बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट। प्रोविज़न को हमने कम कर दिया, कितना? ₹1000। तो अब क्या है? डेबिट साइड के आइटम्स ज़्यादा हैं तो रिवैल्यूएशन पे आ जाएगा लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे लॉस आ गया है कितना? ₹20,000 का। लॉस को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में, ललित को, मधुर को एंड थर्ड पार्टनर कौन है? नीना। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 50:30:20, यानी कि 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन काउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है? गुडविल के लिए ट्रीटमेंट करनी है। गुडविल का ट्रीटमेंट देखिए, यहाँ पे हमें नई रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो गेनिंग रेशियो भी हम किसको मानेंगे? इनकी ओल्ड रेशियो को ही गेनिंग रेशियो मानेंगे। तो यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। सो गुडविल जो फर्म की है टोटल वो कितनी वैल्यूएट हुई है? 51,000 पे। तो इसमें रिटायरिंग पार्टनर मधुर का शेयर कितना है? मधुर्स शेयर इन गुडविल कितना? गुडविल है 51,000। 51,000 में वो कितने के लिए है? 3/10 के लिए है। तो उसका शेयर कितना हो जाएगा? 15,300 रुपीज़। तो इसके लिए क्या हो जाएंगे? गेनिंग पार्टनर्स डेबिट। गेनिंग कौन कौन है? जो रिमेनिंग है, ललित अकाउंट डेबिट, नीना अकाउंट डेबिट टू मधुर। मधुर छोड़ के जा रहा है तो मधुर को क्रेडिट करेंगे कितनी अमाउंट से? 15,300। तो जो रिमेनिंग रेशियो है वही उनकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी। उसी रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे। क्या होगी वो? 5:2। 5:2 में 300 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 10,928 रुपीज़ ललित का शेयर आएगा और नीना का आएगा 4,372 रुपीज़। तो अब हम इनके मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने रिटायरिंग पार्टनर के लोन की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। सो कैपिटल अकाउंट देखिए, कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट के लिए इनका हम परफॉर्मा बना लेते हैं तीनों पार्टनर्स के लिए। तीनों के कॉलम ललित, मधुर एंड नीना। ठीक है, ललित, मधुर एंड नीना। ऐसे ही डेबिट साइड ललित, मधुर एंड नीना। ललित, मधुर एंड नीना। अब इनका बैलेंस कितने हैं कैपिटल के? वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाय बैलेंस
BD कितने कितनी कैपिटल थी, 30,000, 40,000 एंड 25,000, 30,000, 40,000 एंड 25,000। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन पे हुआ था लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन किधर आएगा, टू रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में, 10,000 ललित को, 6,000 मधुर को एंड 4,000 नीना को। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या था, बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स हमें दे रखी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है और इनकी पुरानी गुडविल भी है, तो पहले उनको राइट ऑफ करेंगे। और क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। सो पहले गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। पुरानी गुडविल है 20,000, 20,000 को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, 10,000, 6,000 एंड 4,000। ऐसे ही जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है उसको भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है ₹10,000, तो कितना आ जाएगा, 5,000, 3,000 एंड ₹2,000। ठीक है, अब हमने जो गुडविल की यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट एंट्री करी थी उसको लेकर यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देते हैं टू मधुर्स कैपिटल अकाउंट। मधुर की वजह से ललित और जो नीना है वो डेबिट हो गए थे, कितने कितने अमाउंट से, 10,928 रुपीज़ एंड 4,372 रुपीज़। तो यही एंट्री क्रेडिट साइड में भी होएगी, बाय ललित बाय नीना, दोनों की वजह से क्या हुआ था, मधुर क्रेडिट हुआ था, कितने कितने अमाउंट से, 10,928 रुपीज़, 4,372 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन के अकाउंट जो रिवैल्यूएशन पे या अदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हम इनके कैपिटल्स में रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हमें निकालना है इनका बैलेंस। अब हमने इनको पे कैसे करना है, देखिए, मधुर वाज पेड 10,300 इन कैश। अब जो मधुर को पेमेंट करनी है 10,300 तो हमने करनी है कैश में, तो चलिए कर देते हैं कैश में पेमेंट। टू कैश कितना, 10,300 रुपये। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमने सेटल करना है उसके लोन में, तो बाकी का जो बैलेंस आएगा वो हम ट्रांसफ़र करेंगे लोन में। बैलेंस कितना आएगा, क्रेडिट साइड के आइटम्स को प्लस कर लेंगे और डेबिट साइड के आइटम्स को उसमें से डिडक्ट करेंगे। 10,300 पे कर दिया है कैश में, बाकी बैलेंस कितना बचेगा, 30,000 रुपीज़। 30,000 इसका बन जाएगा लोन, जिसको हमने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है 12% इंटरेस्ट के साथ, उसको हम पेमेंट करेंगे लोन अकाउंट में। अब बैलेंस निकाल लेते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स का। रिमेनिंग कौन है, ललित एंड नीना, तो इनका भी बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा, 14,072 रुपीज़ एंड 10,628 रुपीज़। तो कैपिटल अकाउंट होते हैं कंप्लीट। सो अब बनाते हैं मधुर का लोन अकाउंट। सो लोन अकाउंट पे आ जाइए, मधुर्स लोन अकाउंट, मधुर्स लोन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड। ठीक है, विद डेट, क्योंकि हमने उसको डेट के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है, तो डेट का कॉलम भी बना लेते हैं। ये है डेट के लिए पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, देखिए कैपिटल अकाउंट से जो लोन में अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है वो कितनी हुई है, 30,000 का लोन बना था, तो उसी अमाउंट को करेंगे। और किस डेट को, 31 मार्च को। ठीक है, कितना, बाय कैपिटल अकाउंट से आया है 30,000 रुपीज़। अब इस 30,000 रुपीज़ पे हमने पे करना है उसको इंटरेस्ट। ठीक है, 1 अप्रैल को था ये, अब 31 मार्च को जब पूरा साल हो जाएगा हम उसको पे करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की रेट है 12%, तो 30,000 पे 12% पूरे साल का कितना आएगा, 3,600। ठीक है, तो इसको हमें कैसे पेमेंट करना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करना है। 30,000 है तो 15,000 एक बार और 15,000 एक बार। सो 31 मार्च को टू बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे ना, कितना, 30,000 में से 15,000 की एक इंस्टॉलमेंट प्लस में जो इस साल का इंटरेस्ट बनता है 3,600 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा, 18,600 हो गया। ठीक है, अब निकाल लेंगे बैलेंस। टू बैलेंस CD, कितना बैलेंस बचेगा, 15,000 बच गया, टोटल लोन ही 30,000 था, तो ये साल का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को बैलेंस आगे ले जाएंगे बाय बैलेंस BD। अब कितना लोन बचा हुआ है, 15,000। अब 15,000 पे 1 ईयर का इंटरेस्ट पे करना है हमें 31 मार्च को, जब पूरा साल बीत जाएगा, बाय इंटरेस्ट कितना आएगा, 15,000 पे 12% की रेट से एक साल का
1800 रुपीज़। ठीक है, अभी इंटरेस्ट हो गया है। अब इसकी हम पेमेंट करेंगे कब? 31 मार्च को ही करेंगे, जब पूरा साल जाएगा। टू बैंक कितना, इसको प्लस करेंगे 15,000 प्लस 1,800 16,800 रुपीज़। तो ये इसका लोन हमने सेटल कर दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है 47। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन में क्या है, आप इसको रीड कर लीजिए। सॉल्यूशन मैं आपको करवाती हूँ। सो रीड कर लिया आपने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसमें भी हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन की आइटम्स देखिए क्या क्या हमें दी हैं। पहले इसका परफॉर्मा बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की टर्म्स देखते हैं। सभी असेट्स को रियलाइज़ करके उनकी वैल्यू हमें बताई हुई है। स्टॉक है 40,000 पे, स्टॉक को हमें 40,000 पे करना है। तो पहले कितना था, 44,600 था स्टॉक हमारा, तो डिक्रीज़ हुआ है टू स्टॉक कितने से, 4,600। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर की भी वैल्यू कम हो गई है। कितने पे वैल्यूएट किया है, 6,000 को, ये भी 1,000 से डिक्रीज़ हो गया। फर्नीचर के बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को किस पे किया है, 18,000 पे, ये भी डिक्रीज़ हो गई है 1,500 से। प्लांट एंड मशीनरी के बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू भी कम हुई है। बिल्डिंग की वैल्यू पहले थी 48,000 और ये भी क्या है, 8,000 से डिक्रीज़ हो गई है। तो सभी आइटम्स किसकी हैं, लॉस की हैं। और प्रोविज़न देखिए, प्रोविज़न भी करना है हमें। 1,700 वर प्रोवाइडेड फॉर बैड डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट्स के लिए करना है टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना, 1,700। तो सभी लॉस की आइटम है। तो लॉस आएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 16,800। पार्टनर हैं आर एस एंड टी। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्या दी हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। 2:1 में इसको डिवाइड करेंगे। 6,720 रुपीज़, 6,720 एंड 3,360 रुपीज़। सो रिवैल्यूएशन काउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, गुडविल के लिए ट्रीटमेंट भी करनी है रिटायरिंग पार्टनर के लिए। ठीक है, एस कौन है, ऐसा है हमारा रिटायरिंग पार्टनर। सो गुडविल वैल्यूएट हुई है उस डेट को। गुडविल वैल्यूड कितने पे, 12,000 पे। 12,000 में से एस का शेयर कितना है, एस शेयर इन गुडविल 12,000 में वो है 2/5 शेयर के लिए। तो कितना हो गया, 4,800 इसका शेयर आ गया। तो इनकी क्या है, नई रेशो के बारे में क्या बताया था क्वेश्चन में, एस रिटायर होता है, रिवैल्यूएशन हुई है, इसको हमने पे करना है, कुछ भी नहीं बताया है। तो इनकी पुरानी रेशो को ही हम इनकी क्या है, गेनिंग रेशो मान लेंगे। तो आर और टी को करेंगे डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट कितने से, 4,800। तो इसको किस में डिवाइड कर देंगे, इनकी जो रिमेनिंग रेशियो है, कितना शेयर आ जाएगा, आर के पास आएगा 3,200 एंड 1,600 टी के पास। अब हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट देखिए, कैपिटल अकाउंट्स तीनों पार्टनर के लिए कॉलम बना लेते हैं और जो जो उनके बैलेंसेस होंगे उनको हम पुट करेंगे यहाँ पे। कौन है पार्टनर, आर एस एंड टी, तीन पार्टनर हैं। तीनों की जो कैपिटल के बैलेंस है वो ले आएंगे बाय बैलेंस बी डी। कितनी कितनी थी, 80,000, 50,000 एंड 40,000, आर एस एंड टी। ठीक है, अब क्या क्या इनके बैलेंस आए थे, रिवैल्यूएशन पे तो हुआ था लॉस, सो रिवैल्यूएशन के लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 6,720 रुपीज़, 6,720 रुपीज़, 3,360 रुपीज़। गुडविल के लिए जो एंट्री की है उसके लिए भी एडजस्टमेंट करेंगे। और साथ में क्या है, हमें बैलेंस शीट में इसके दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है तो बेनिफिट होगा पार्टनर्स को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
शेयर करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3600 एंड 1800 आ जाएगा। और देखिए जो गुडविल की एंट्री है वो क्या हुए थे, आर और टी हुए थे डेबिट, ठीक है, और एस हुआ था क्रेडिट। सो बाय आर और बाय टी इज़ कैपिटल अकाउंट एस के कॉलम में जाएगा। 3200 जो गुडविल की एंट्री हुई है एंड 1600 ये एंट्री दूसरी साइड भी करेंगे टू एस, आर के और टी के कॉलम में कितना 3200 एंड 1600। अब देखिए अब हमें सेटल करना है नए पार्टनर के लोन को। अब क्या इन्होंने देखिए उसके बारे में कहा क्या है, एस वाज टू पे 21,600 इन कैश। अब कैश में पे करना है 21,600। सो कैश में पेमेंट कर देते हैं टू कैश 21,680 रुपीज़, और जो बैलेंस है वो चला जाएगा लोन में टू लोन। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। एस की क्रेडिट साइड की आइटम्स में से डेबिट साइड के आइटम्स को डिडक्ट करेंगे, उसमें से 21,680 चला गया है कैश में, और बाकी की जो अमाउंट बची है वो है 30,000, उसका बना दिया हमने लोन। अब बाकी के पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लेते हैं टू बैलेंस सी डी। तो आर का बैलेंस कितना आएगा, 83,600 में से डेबिट साइड के आइटम्स को डिडक्ट करेंगे 73,680 रुपीज़ एंड 36,840 रुपीज़ आ गया है टी का। तो कैपिटल अकाउंट होते हैं कंप्लीट। अब आ जाइए रिटायरिंग पार्टनर के लोन पे। एस के लिए हमें लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है, एस लोन अकाउंट। इसके भी वही कॉलम बना लेते हैं, डेट के लिए, पर्टिकुलर्स के लिए और अमाउंट के लिए, ठीक है। ये क्रेडिट साइड में डेट के लिए, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही डेबिट साइड में भी अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड ये कॉलम हो गया है डेट के लिए। अब जो लोन आया है कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है किसको, 1 अप्रैल 2017 को, अप्रैल 2017 बाय कैपिटल अकाउंट। कितना लोन था, 30,000 का, ठीक है। 30,000 पे हमें इंटरेस्ट, इसकी कितनी रेट है, इंटरेस्ट की रेट है 12%। 12% की रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे बाय इंटरेस्ट। किस डेट को इंटरेस्ट देंगे, हर 6 मंथ के बाद हमने उसको, इस इंस्टॉलमेंट जो है वो ईयरली नहीं है इसकी, क्वार्टरली, लेट्स सी वंस अगेन, 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली में कितने उसका लगेगा, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। तो 30,000 पे 3 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ₹900, ठीक है, 900। और हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 30,000 है तो इट मीन्स 10,000, ठीक है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हमने करनी है। तो 31 मार्च को इसको हम पेमेंट करेंगे बैंक के थ्रू टू बैंक हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट। और कितना, देखिए 10,000 की तो इंस्टॉलमेंट देनी है और साथ में देना है इस वाले क्वार्टर का इंटरेस्ट जो बनता है 900 रुपीज़। तो कितना हो गया, 10,900 पेमेंट कर दिया। अब बैलेंस कितना बचा, टू बैलेंस सी डी 20,000 का बैलेंस बच गया। तो ये साल का हो गया है हिसाब किताब बराबर। ये 31 मार्च को इंटरेस्ट लगा था और 31 मार्च को ही हमने पे कर दिया है उसको। अब 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है, अब है 2018 को बैलेंस आगे आ जाएगा बाय बैलेंस बी डी 20,000, ठीक है। सॉरी ये जून है, अप्रैल नहीं है, हम ईयरली नहीं पे कर रहे हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 30 जून, 30 जून, ठीक है, डेट का ध्यान में रखना है, ठीक है। अब 30 जून को ही आगे नेक्स्ट डे को यहाँ पे हम ले आए हैं। बैलेंस 20,000, अब पे करेंगे 30 सितंबर को, ठीक है, 3 मंथ्स के बाद फिर से बाय इंटरेस्ट। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट 20,000 पे कितना लग जाएगा, ₹600, ठीक है, 600 इंटरेस्ट लग गया। अब इसको भी हमने क्या है 30 सितंबर को पे करना है, 30 सितंबर टू बैंक। कितना, 10,000 है प्लस में 600 इंटरेस्ट है, 10,600 टू बैलेंस। अब बैलेंस कितना बचेगा, कितना, 10,000 बच गया भाई, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स थी, ठीक है। अब इसलिए आएंगे 30 सितंबर के बाद कब पे करेंगे, 3 महीने बाद फिर से 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को बैलेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस तो 30 सितंबर को ही होगा, ठीक है, बाय बैलेंस
BD कितना 10,000, 10,000 का बैलेंस आ गया। अब 31 दिसंबर को हमें लगाना है इंटरेस्ट। 10,000 पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 300 रुपीज़। अब इसको हम पेमेंट कर देंगे कब 31 दिसंबर को टू बैंक से पेमेंट करेंगे कितना 10,000 जो इंस्टॉलमेंट है प्लस में उसका जो 300 हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 10,300। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48। सो इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।